भारत की अदालतों में एक ऐसा संकट है जो हमारे देश की नींव को हिला सकता है। ये सिर्फ देरी की बात नहीं है, ये एक विशाल बैकलॉग की कहानी है जो लाखों लोगों की जिंदगियों और हमारी अर्थव्यवस्था को जकड़े हुए है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। तो आंकड़ा क्या है? 5,58,00,000। जी हां, 5.58 करोड़ से भी ज्यादा मामले। ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक अलार्म है। ये बताता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कितने जबरदस्त प्रेशर में काम कर रहा है। हम सबने सुना है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला न्याय मतलब न्याय मिला ही नहीं। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की सच्चाई है जो सालों साल बस इंतजार कर रहे हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ फाइलें नहीं है, ये इंसानी जिंदगियां हैं, उम्मीदें हैं जो अनिश्चितता के भंवर में फंस गई हैं। तो इन आंकड़ों का असल मतलब क्या है? मतलब इसका लोगों पर और हमारी इकोनॉमी पर आखिर असर क्या पड़ रहा है? आइए इसी को समझते हैं। तो ये मामलों का पहाड़ आखिर है कहां? देखिए, 85% से ज्यादा मामले यानी करीब करीब 4,90,00,000 केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अटके हैं। सोचिए, ये वही अदालतें हैं जहां एक आम इंसान सबसे पहले जाता है न्याय के लिए, और सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत भी यहीं पर है। और इस देरी की सबसे भारी कीमत वो कौन चुका रहा है? हमारी जेलों में बंद लोग। 2022 का डेटा देखिए, भारत की जेलों में बंद 75% से ज्यादा लोग अंडर ट्रायल्स हैं। मतलब वो लोग जिनका अपराध अभी तक साबित ही नहीं हुआ है। वो दोषी नहीं है, वो तो बस अपनी बारी का, अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तो हुई इंसानी कीमत की बात, लेकिन इसका असर हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है, और बहुत गहरा। एक अनुमान है कि इन देरी की वजह से भारत को हर साल अपनी जीडीपी का 2% से ज्यादा का नुकसान होता है। सोचिए कितना पैसा है ये पैसा जो डेवलपमेंट में लग सकता था, वो कहीं और ही फंसा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस हालत में पहुंचे कैसे? हमारे सिस्टम में ऐसी क्या कमियां हैं जो इस मामलों के पहाड़ की वजह बन गई? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी और सीधी वजह है जजों की जबरदस्त कमी। जरा ये कंपैरिजन देखिए, भारत में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जज हैं, सिर्फ 21। वहीं अमेरिका में ये नंबर 150 है। और तो और लॉ कमीशन ने कम से कम 50 जजों की सिफारिश की थी। हम तो उससे भी मीलों पीछे हैं। और मामला सिर्फ जजों की कमी का नहीं है, जो पोस्ट हैं भी वो खाली पड़ी हैं। लोअर जुडिशरी में 4,400 से ज्यादा पद खाली हैं। सोचिए, हर एक खाली पद का मतलब है हजारों मामलों में और भी ज्यादा देरी। पर रुकिए, कहानी सिर्फ जजों की कमी की नहीं है। एक बहुत ही चौंकाने वाली स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि दिल्ली हाईकोर्ट के 97% मामले 97% प्रोसीजरल दिक्कतों की वजह से लेट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम सिर्फ लोगों की कमी की नहीं, बल्कि सिस्टम के काम करने के तरीके में भी है। तो अब सवाल यह है कि क्या कोई उम्मीद है? क्या कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। अब हम कुछ ऐसे बड़े सुधारों पर नजर डालेंगे जो इस पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा आइडिया है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस यानी AIJS। इसे ऐसे समझिए, जैसे IAS और IPS के लिए UPSC का एग्जाम होता है, वैसे ही जजों की भर्ती के लिए एक नेशनल लेवल का सिस्टम। इससे क्या होगा? भर्ती तेज होगी, पूरे देश में एक जैसे स्टैंडर्ड्स होंगे, और जो खाली पद हैं वो जल्दी भरे जा सकेंगे। लेकिन AIJS को लेकर बहस भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि इससे सिस्टम सुधरेगा, टैलेंट आएगा। वहीं दूसरी तरफ चिंता ये है कि इससे राज्यों के अधिकार कम हो जाएंगे और शायद स्थानीय कानूनों और भाषाओं को उतनी अहमियत ना मिले। एक और बहुत जरूरी कदम है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये स्पेशल कोर्ट्स हैं जो रेप, मर्डर जैसे गंभीर अपराधों के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए बनाई गई हैं। मकसद सीधा है, पीड़ितों को जल्दी न्याय मिले और बाकी अदालतों पर से भी बोझ कम हो। तो चलिए अब बात करते हैं भविष्य की। क्या टेक्नोलॉजी और कुछ नए तरीके इस समस्या का हल निकाल सकते हैं? आइए देखते हैं कि इस फ्रंट पर क्या हो रहा है, और यकीन मानिए यहाँ काफी कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। सरकार ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के फेज 3 पर काम कर रही है और इसका बजट है 7,210 करोड़ रुपए। लक्ष्य क्या है? एक पूरी तरह से डिजिटल पेपरलेस जस्टिस सिस्टम। मतलब केस की ई-फाइलिंग, वर्चुअल कोर्ट्स, सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, और तो और AI और ब्लॉकचेन जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी को भी इसमें लाने की तैयारी है। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या हर छोटे बड़े झगड़े का कोर्ट जाना जरूरी है? शायद नहीं।
और यहीं पर काम आता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी ADR। इसमें मीडिएशन, लोक अदालत जैसे तरीके आते हैं जिनसे मामले कोर्ट के बाहरी, जल्दी और सस्ते में सुलझ सकते हैं। और ये कितना असरदार है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 2023 में सिर्फ एक नेशनल लोक अदालत में 1,17,00,000 से ज्यादा मामले सुलझाए गए। ये दिखाता है कि ADR में कितनी ताकत है। तो हमने प्रॉब्लम को समझा, उसके कारणों को जाना और कुछ सॉल्यूशंस पर भी नजर डाली। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि आगे का रास्ता, समय पर न्याय पाने का रास्ता आखिर है क्या। देखिए, एक बात तो साफ है, कोई एक जादुई छड़ी नहीं है जो सब ठीक कर देगी। हमें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा, जैसे AJS जैसे सुधारों को पहले कुछ राज्यों में पायलट बेसिस पे शुरू करना, टेक्नोलॉजी में और ज्यादा इन्वेस्ट करना, ADR को और बढ़ावा देना, और सबसे जरूरी, इन सभी सुधारों को लगातार रिव्यू करते रहना। यही आगे बढ़ने का सही तरीका है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है। चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समाधान भी हमारे सामने है। तो असली सवाल यह है कि क्या हम टेक्नोलॉजी और इन सुधारों को मिलाकर लाखों भारतीयों को समय पर न्याय दिला पाएंगे? क्या हम तारीख पे तारीख के इस अंतहीन सिलसिले को खत्म कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे देश का भविष्य तय करेगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe us for more such content.